खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। जयपुर से सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर्स के प्रदर्शन की खबर है। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनमें आक्रोश है। लॉकडाउन में ठेकेदार की ओर से वेतन नहीं दिया जा रहा है। 31 मई को टेंडर खत्म होने की बात भी सामने आ रही है और इसको लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर्स में अब डर है। सचिवालय में गेट पर आकर आत्मदाह की चेतावनी इन्होंने दी है और कहा है कि सारी जिम्मेदारी डीओपी की होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोई भूखा ना सोए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हर किसी की मदद की जाए, सरकारों की तरफ से अपील की जा रही कि कोई किसी का वेतन ना काटे, समय पर वेतन दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर्स का हाल देखिए कि पिछले 3 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है और इस वजह से अब वो प्रदर्शन पर आ गए हैं। लॉकडाउन में ठेकेदार की ओर से इनको वेतन नहीं दिया गया और खबर ये भी कि 31 मई को टेंडर खत्म हो रहा है। इस वजह से भी इनमें और ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है, घबराहट है, आगे क्या होगा, परिवार चलाना है और बार बार आश्वासन के सिवाय जब कुछ नहीं मिलता है तो ये अब प्रदर्शन करते हैं और इन्होंने सचिवालय गेट पर आकर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है और ये भी कहा है कि सारी जिम्मेदारी डीओपी की होगी। तो सोचिए जरा कि 3 महीने से अगर तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है तो कितनी ज्यादा मुश्किल होगी। हालांकि इस बीच थोड़ी सी राहत है कि अभी कोई जरूरी नहीं कि ईएमआई आपको देनी हो, उसको आप बाद में दे सकते हैं, ये राहत दी गई है। छोटी मोटी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा जरूरी है। 3 माह तक अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या हालत होगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए। ऋतुराज, ये बहुत शर्मनाक स्थिति कहेंगे कि एक तरफ सरकारें कहती हैं कि पैसा दिया जाए, वेतन किसी के ना रोका जाए, किसी का पैसा ना काटा जाए, और उधर 3 महीने से अगर ये सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर्स को सैलरी नहीं मिली है तो क्या कहेंगे, इसमें क्या कुछ बात हुई है ठेकेदार से? देखिए, जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही कि लगभग रोजाना करीब 50 से 60 कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर कर्मी यहाँ आ रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में भी, लेकिन इन्हें 20 मार्च के बाद की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा जो टेंडर है इनका, वो टेंडर निरस्त होने का भी भय है। चूंकि ठेकेदार से बात करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जो वेतन है वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है और इसके लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी और माली हालत खराब होना, ये तमाम कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन सड़कों पर उतर आए हैं अब कंप्यूटर कर्मी और इनमें से कुछ कंप्यूटर कर्मी चेतावनी भी दे रहे हैं आत्मदाह जैसी स्थिति की, क्योंकि रोजी रोटी का संकट इनके सामने आता है। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऋतुराज कि अगर उनको कुछ होता है या वो आत्मदाह करते तो जिम्मेदार डीओपी होगा, तो डीओपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक? देखिए, अभी तक डीओपी ने अभी कोई कारगर कदम उठाया नहीं है क्योंकि अभी इन्होंने प्रदर्शन की तैयारी अभी की है और इस बातचीत की नहीं, लेकिन ये तो वैसे पता है कि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा, तो इसके लिए निश्चित तौर पर डीओपी जिम्मेदार है और कारगर कदम उसे उठाना चाहिए। शुक्रिया ऋतुराज तमाम जानकारी के लिए।